वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमें। आदाब और नमस्कार। नोवे इंडिया न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कंगना रनौत ने अपने अभद्र भाषा से भारत की आजादी के लिए अपनी जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक उड़ाया। रनौत ने कहा कि 1947 में आजादी एक भीख थी। इस समाचार वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम आपको राखी सावंत द्वारा उनका भाषण और बड़ा किकबैक दिखाएंगे, जबकि रनौत के इस भाषण को सुनने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राखी सावंत ने भी अपने तरीके से कंगना रनौत पर कहा शर्मिंदगी। बस आखिर तक देखिए कंगना रनौत और राखी सावंत दोनों का इस मामले पर वायरल स्पीच। तालियों की गड़गड़ाहट दुर्गंध की तरह गूंज रही थी। यह किसने कहा या क्या कहा, इससे अधिक तालियां बुधवार को जोर से और स्पष्ट रूप से बोली जब कंगना रनौत ने भारत की स्वतंत्रता को भीख के रूप में वर्णित किया और 2014 को उस वर्ष के रूप में पेश करने की मांग की जिसमें गणतंत्र ने स्वतंत्रता प्राप्त की। मंच और दर्शक अधिक मुख्यधारा नहीं हो सकता था। वे उस प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व करते थे जो पिछले 7 वर्षों में नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 से लगभग 75 वर्षों में फला फूला। समाचार चैनल टाइम्स नाउ द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन में कंगना रनौत ने कॉर्पोरेट हस्तियों और प्रचारकों के एक समूह से तालियां बटोरी। तालियों की गड़गड़ाहट तब शुरू हुई जब वीडी सावरकर के बारे में टाइम्स नाउ की नविका कुमार को जवाब देते हुए कंगना रनौत ने कहा, धर्मनिरपेक्ष क्या है? सेक्युलर नो मैन्स लैंड है। तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, सब लोग। यह किसी आदमी की भूमि नहीं है ना? क्योंकि वे वही हैं जिन्हें अंग्रेज कांग्रेस के नाम पर पीछे छोड़ गए थे। वे अंग्रेजों का विस्तार थे। जोर से ताली पीछे से उठी और कुछ सामने की मेजों से भी। फिर कंगना रनौत अंत में कहा, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसने और भी वाहवाही बटोरी। इससे पहले बातचीत के दौरान कंगना रनौत ने कहा था कि उनके परिवार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। गुरुवार को सोशल मीडिया पर सवालों के बीच यहाँ तक नीतीश कुमार को भी कंगना रनौत से लड़ते हुए नहीं देखा गया। टाइम्स नाउ ने भीख बयान की एक क्लिप ट्वीट की और कहा, पूछा गया सवाल सावरकर के बारे में था, लेकिन प्रतिक्रिया एक अलग मामले पर थी। इसके बाद नविका कुमार ने एक सवाल किया कि क्या कंगना भाजपा के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त कर रही हैं, और कंगना ने जवाब दिया कि वह एक देशभक्त हैं। ये रहा पूरा वायरल सीक्वेंस। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। ब्लड विल फ्लो बट इट शुड नॉट बी हिंदुस्तानी ब्लड। दे न्यू इट एंड दे पेड अ प्राइस। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। क्योंकि मुझे भी दवाई डॉक्टर देने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हमें। और मैं अभिनेत्री होने के बावजूद मैं नहीं डरती हूँ, बिकॉज मेरे दिल में देश के लिए प्रति प्यार है। सब लोग खामोश होकर बैठ जाए, आई डोंट केयर। मुझे पता है हमारे जवानों ने कितना बलिदान दिया है, हमारे नेताओं ने कितना बलिदान दिया है देश की आजादी के लिए। कोई कल की उठी पागल लड़की, साइकी लड़की आके नहीं कह सकती है कि हमें देश भीख में मिला है करके, नहीं कह सकती है। उसे किसने अधिकार दिया है? ये किसने अधिकार दिया है? अपना अवार्ड ले जो उसने भीख में मांगा है और चुपचाप अपने घर में बैठे। देश के प्रति एक भी टिप्पणी ना करें। देश के जवानों का खून, देश के नागरिकों का खून आज भी गर्म है। वो तुझे मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। अपना पद्मश्री अवार्ड पकड़ और चुपचाप घर में बैठ, अपना काम कर। भारत माता की जय, जय भारत। का शक बिल्कुल गलत है। मैं एक शुद्ध नेशनलिस्ट हूँ, देशभक्त हूँ, और मेरा इंटरेस्ट सिर्फ देशभक्ति में है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मेरे काम में इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं, अफेयर भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आज उन लोगों को कितना दुख हो रहा होगा, जवानों की फैमिली को, उन नेताओं की फैमिली को, जिन जिन लोगों ने हमारे देश आजाद करने में अपना खून पसीना बहाया। कितना फील हो रहा होगा। मैं विश्वास करती हूं कि हमारे देश में सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं, इसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे और ऐसे लोगों की आवाज अभी से बंद करेंगे ताकि ये लोग आगे और देश के खिलाफ न जाएं।
मुझे बहुत डर लग रहा है। इसने ऐसी टिप्पणी करी है ना देश के खिलाफ, बाहर के देश वाले लोग तो हंस रहे होंगे हमारे देश पर, ऐसे लोगों पर कि इनके ही नागरिक ऐसे कैसे, इनके ही भारत देश के कुछ उनको सपोर्ट करने वाले या ये लड़की कैसे अपने देश के लिए ऐसे टिप्पणी कर सकती है। दोस्तों, वो लोग हंस रहे होंगे, हमारे देश के बारे में क्या सोचते होंगे। क्या आप लोगों ने एक बार सोचा है मेरे मित्रों, क्या आप लोगों ने सोचा है ये बात कहां कहां उछली होगी जब कंगना ने कहा कि देश तो भीख में दिया गया, तुम्हें आजादी तो तुम्हें भीख में दी गई है। इसीलिए मेरी तबीयत खराब हुई, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूं, बहुत ज्यादा इमोशनल। कितने देश लोग खुश हो रहे होंगे ऐसी बातें सुनकर हमारे देश के खिलाफ, जो हमारे देश का नागरिक ही ऐसा बोल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि तू देश की नागरिक है, पता नहीं तू कहां से आई है, कि कौन से देश की रो एजेंट है तू, जो हमारे देश में आके हमारे देश के खिलाफ बोल रही है। हाँ दोस्तों, मैं रेस्ट करना चाह रही हूँ। मेरा बीपी अभी चेक किया गया, हाई हो गया था। आई लव, मुझे पता जो भी इस मेरा देख रहा है, मुझे हर कोई अपनी कंट्री का होगा, वो अपने देश से जरूर प्यार करेगा। जब मैं बाहर किसी देश में जाती हूँ, जब मेरा इंडियन पासपोर्ट होता है तो मैं बहुत गर्व करती हूँ। मेरा पासपोर्ट में इंडिया मेरा नाम लिखा है। अब इंडिया का खाते हो, इंडिया के पासपोर्ट से वर्ल्ड ट्रैवल करते हो, इंडिया से कमाते हो, इंडिया को गाली देते हो। शेम ऑन यू, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जिसने अपनी मिट्टी की बेइज्जती की, तुम्हें मिट्टी भी नहीं मिलेगी। जो अपनी मिट्टी को गाली देता है, जो अपने लोगों को गाली देता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं अतीक रहमान, नोवे इंडिया न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। रोजाना बड़ी खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।